महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्धि गांव में हैं और आज यहाँ से आप लोगों को जैविक खेती और विभिन्न प्रकार की जो खेती कर रहे हैं संदीप पठारे जी, उनसे आपको मिलवाएंगे और किस तरीके से उन्होंने अब तक यहाँ जो ये जिस बाग में हम लोग खड़े हैं वो अमरूद का बाग है, उसको कितना समय लगे हुए हो गया है और किस प्रकार से वो खेती कर रहे हैं। स्टॉप करो। हाँ प्रिय मित्रों, हमारे साथ रालेगंज सिद्धि निवासी जो जनपद अहमदनगर का गांव है, प्रदेश महाराष्ट्र, आज अन्ना जी के गांव में हम लोग हैं और हमारे साथ हैं संदीप पठारे जी जो जैविक खेती कर रहे हैं अमरूद की, और ये अमरूद के बाग के इस बीचों बीच हम स्थित हैं। हम जानना चाहेंगे, संदीप जी आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते प्रवीण भाई। संदीप जी, कितना समय हो गया इस जो ये पौधारोपण किया है, इस बाग को कितना समय हो गया और ये कितने एकड़ में है? ये इसको अभी लास्ट 15 जून अन्ना जी का जो जन्मदिन है उस दिन पे हमने लगवाया है। अभी जो 21 का जो 15 जून गया तो उसको एक साल पूरा हो गया है। हाँ। तो ये कितना ज़मीन में है, कितना एरिया है? ये पूरा 2.5 एकड़ में है। ओके। हाँ, तो पूरा उसको जैविक तरह से हम लोगों ने यहाँ पे उसको बनवाया है। अच्छा। तो संदीप जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली या ये कहाँ से उपज हुआ कि हम जैविक खेती करें? और ये जो अमरूद है, ये अमरूद भी वो साधारण वाला अमरूद नहीं है जो मैं देख पा रहा हूँ वृक्षों पे जो पेड़, मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि छोटे पेड़ पर भी जो 1 वर्ष का पेड़ है, वो 1 वर्ष के पेड़ पर कितने बड़े अमरूद लगे हैं। संदीप जी ने अभी अमरूद निकाले हैं और आप देख सकते हैं कि 1 साल का अमरूद है। ये अभी लास्ट 1 साल 8 महीने के बाद ये शुरू होता है, लेकिन अभी ये 14 या 15 महीने का पेड़ हो गया है, लेकिन 600, 650, 700 ग्राम का फल हमने यहाँ पे उनको बनवाया है। तो संदीप जी, मैं देख रहा हूँ ये जो अमरूद है, ये अब शहरों में हम देखते हैं, दिल्ली, नोएडा या मुंबई जो बड़े शहर हैं वहाँ इस अमरूद को बड़े स्टॉलों पर देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वही साधारण अमरूद है। तो ये अभी ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये इस तरीके की खेती करने की? ऐसा है सर कि शुरू से खेती की ये है मुझे कि खेती करनी चाहिए। और ये हमारा जो अन्ना जी का जो गांव है, एक गांव में हर तरह नए नए ट्रायल बेस पे प्रोजेक्ट बनते हैं यहाँ पे। तो मैं एक जगह देखा कि अमरूद की खेती बड़ी होती है और उसमें से लाभ भी अच्छा होता है। तो मैंने तय किया कि कुछ ना कुछ अलग करते हैं। तो ये लास्ट जन्मदिन 15 जून को अन्ना जी का जन्मदिन के ऊपर हमने वो ये प्लांट लगवाया, प्लांटेशन किया है और पूरी अच्छी तरह से खातिरदारी उसकी की है। और 1 साल के अंदर उसको पूरा हरा भरा करके उसके पूरे पे फल लगे हुए हैं। हाँ साथियों, अन्ना हजारे जी के जन्म दिवस पर यह बाग स्थापित किया गया संदीप जी के द्वारा। और मैंने पूछा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, तो साथियों, समृद्ध गांव बनाने के लिए आदरणीय अन्ना हजारे जी ने तमाम जो कृषि अधिकारी हैं, तमाम जो कृषि विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ गांवों में आते हैं, ग्रामीणों को कृषि के बारे में जानकारी देते हैं। उसी तरीके से संपूर्ण भारत के गांवों में भी हम कृषि उत्पादन को लेकर के जो हमारे ज़िला कृषि अधिकारी हैं, प्रदेश के सेक्रेटरीट में जो कृषि डायरेक्टर बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर के जो डायरेक्टर हैं, वो गांव-गांव जाएं तो गांव का किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है, सामाजिक रूप से समृद्ध हो सकता है। और 2.5 एकड़ में जो ये यहाँ बाग लगा हुआ है, ये अपने आप में अद्भुत है। और आने वाले समय में संदीप जी यहाँ से लाखों रुपए का मुनाफा कमाएंगे और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। वह गांव रालेगंज सिद्धि, जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं हुआ करता था, आज यहाँ का एक व्यक्ति कृषि से संबंधित हो या दूध उत्पाद से संबंधित हो या दूसरे व्यापार से संबंधित हो, तमाम सब लोग समृद्ध गांव को लेकर के आर्थिक रूप से सब लोग मजबूत होते नज़र आ रहे हैं। यह सिर्फ
देन है आदरणीय अन्ना हजारे जी की, जिसकी वजह से तमाम सब लोगों में एक नई ऊर्जा है, एक नई प्रेरणा है हर कार्य को करने के लिए। तो मैं तमाम देश के उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहता हूं कि हम सब लोग अपने गांव से खेत खलियान तमाम उन छोटे लघु उद्योगों की तरफ ध्यान दें, जहां से हम अपने आप को आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और देश को समृद्ध बना सके। जो तमाम उत्पादन विदेशों से हम लोग मंगाते हैं, ये फल आपको देखने में लगता होगा कि ये विदेशी फल है, लेकिन यह रालेगंज सिद्धि का उत्पादन है। आप देख सकते हैं, संदीप जी आपको दिखा रहे हैं दूसरा अमरूद। तो इसका टेस्ट भी बहुत बेहतर है क्योंकि ये पूर्णतः जैविक है। इसका जो यहाँ इस ज़मीन में कोई रसायन दवाइयाँ नहीं लगाई गई हैं। तो साथियों, मैं वीडियो में पुनः आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग भी संदीप जी की तरह अपने आप को, अपने गांव को और कृषि को सशक्त करने के लिए बेहतर तरीके से कृषि पर कार्य करें। और मैं अंतिम प्रश्न में संदीप जी से पूछना चाहूँगा कि वो देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से वो खेती करें और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, गांव को मजबूत करें। जी, ये देश के किसान अच्छी तरह से माल मतलब बनवाते हैं, करवाते हैं, लेकिन उनको मार्केट में उनको अच्छी तरह से रेट नहीं मिलता। तो मेरा सभी किसान भाइयों को एक ही कहना है कि आप सब मिलजुल के कि कई पूरा एक मंडी में अपना अपना एक जगह होना चाहिए कि डायरेक्ट व्यापारी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और किसानों को वहाँ पे व्यापारी, जहाँ व्यापारी लोग बैठते हैं, व्यापारी लोगों का दुकान है, वहाँ किसान लोगों को एक एक दुकान या एक एक बड़ा बड़ा गाला यहाँ होना चाहिए। या तो किसान कमेटी हो या मतलब हर जिला, हर तहसील का जो कि मतलब कृषि का जो कमेटी होता है, उस जगह अपने किसान भाइयों को एक एक दुकान मिलना चाहिए कि ताकि वो अपना खुद का जो माल जो है सीधा वो बेच सके। हाँ, जो खुद का अपना जो माल है वो डायरेक्ट थेट ग्राहक के पास दे, ताकि वो जो व्यापारी बीच में जो पैसा खाता है वो पैसा सीधा मतलब उसका फ़ायदा किसान को होगा। और इस तरह जो ख़रीदार होता है, जो डायरेक्ट ग्राहक होता है, उसको भी कम पैसे में माल मिलेगा और किसान को भी नफ़ा मिलेगा। ऐसी तरह होना चाहिए कि किसान लोगों ने यूनिटी करना चाहिए। और डायरेक्ट मेरा एक ही कहना है कि जो खेत में जो माल होता है वो थेट ग्राहक के पास जाना चाहिए। व्यापारी उसमें क्या होता है, आज व्यापार किसानों को पैसा कम मिलता है, लेकिन इसमें ज़्यादा माल ज़्यादा पैसा, मतलब क्या, किसान 6 महीने काम करने के बाद भी जितना पैसा नहीं मिलता उतना पैसा व्यापारियों को 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में पैसा मिलता है। तो ये मेरा एक ही कहना है कि किसान भाइयों ने सब यूनियन करना चाहिए और अपने अपने ज़िले में, अपने अपने तहसील में जो किसान का जो व्यापारी संकुलन होता है, वहाँ पे अपने अपने कमेटी में एक एक गाला, एक एक दुकान उनको मिलना चाहिए और ठेठ माल किसानों ने ग्राहक को देना चाहिए। हाँ साथियों, बिल्कुल संदीप जी ने कहा कि जो किसान और ग्राहक के बीच में जो बिचौलिया है, जिस बिचौलिया की वजह से आज किसान की स्थिति दयनीय है, उस किसान को हम लोगों को मिलकर के हटाना है। और मैं पीछे कल जब मैं अहमदनगर से रालेगंज सिद्धि आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि वहाँ जगह जगह खेतों के पास हाईवे पर दुकानें लगी हुई हैं। तमाम वहाँ महिलाएँ, बच्चे, पुरुष अपने फल सब्जी को बेच रहे हैं। तो वहाँ गाड़ियाँ रुक रुक करके, जो नेशनल स्टेट है हाईवे है, जो स्टेट हाईवे है महाराष्ट्र का, पुणे से अहमदनगर के लिए, उस हाईवे पर लोग अपने वाहनों को रोक करके उनसे फल सब्जी खरीद रहे थे। तो साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारतीय पुनः आप लोगों से अपील करता हूं कि संदीप जी की तरह आप भी यूनिटी बना करके, एक समूह बना करके खेती के कार्य को प्रारंभ करें और एक नए बाज़ार, यानी कि स्वयं की खेती, स्वयं का बाज़ार की व्यवस्था करें, जिससे कि किसान को अच्छा लाभ मिल सकें। धन्यवाद।